कैसा लग रहा है माहौल? एंजॉइंग? तालियों से नहीं पता लगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं। यस, नाउ अब लग रहा है आप एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे को आज जिम्मेदारी दी गई है आज के फर्स्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी एक परंपरा के नाते मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर विजय बीपी। बहुत ही सहृदय इंसान हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और लोग उनके मुरीद हैं कि जब भी उनका सेशन चल रहा होता है तो लोग कहते हैं ख़त्म मत करो, अभी और चलने दो। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो एक आम, जिसको हम कहते हैं ना आम आदमी, उस तरीके से मिलते हैं, उस तरीके से लोगों के पास जाकर के इंश्योरेंस की बात भी करते हैं और कुछ ज़्यादा बिजनेस नहीं, मतलब टीओटी कर लेते हैं। और ऐसा वो सिर्फ 2-4 बार मिलकर ही कर लेते हैं। विद्या मंदिर क्लासेस के नाम से बेंगलोर में वो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और जिसमें से लास्ट ईयर 80 लोगों ने एमडीआरटी क्वालिफाई किया है। इनके बारे में कितनी बातें बताऊं, मुझे लगता है सब कम पड़ जाएंगी। अगर भाषा की बात करूं तो 8 से ज़्यादा भाषाएं बहुत नॉर्मल तरीके से बोल लेते हैं। हम लोग शायद 1 या 2 भाषा में कहीं ना कहीं अटकते हैं, लेकिन वो 8 से ज़्यादा भाषाएं, जिसमें से इंग्लिश हिंदी तो नॉर्मल है ही, बाकी साउथ की 6 लैंग्वेजेस और मुझे नहीं पता शायद और भी लैंग्वेजेस विजय भाई को आती हैं। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन का दिल है उनका, वो इतना बड़ा है कि किसी के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत वो रखते हैं और वो लगातार ऐसा करते भी हैं। तो ऐसे सहृदय व्यक्ति को मैं अकेला क्यों बुलाऊं? आप सब लोगों की तालियों के बीच में, आप सब लोगों की तालियों के साथ मैं बुलाता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा विजय बीपी जी का। जब तक विजय भाई का सिस्टम शुरू होता है तक एक बात मैं कह देता हूं कि अगर अभी इस साल में 1 जनवरी से लेकर के अभी तक आप किसी भी टारगेट को अचीव कर चुके हैं या करना चाहते हैं या जो अब तक हो चुका है, उससे जितना भी ज़्यादा आप करना चाहते हैं वो अगले 2 महीनों में आप कर सकते हो। अगर आज के एफपीआरटी के पूरे स्पीकर्स को ध्यान से मन लगा करके सुनोगे, कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे, तो ये पक्का मेरा वादा है कि अगले 2 महीने के अंदर आपके जो भी टारगेट्स आप अपने मन में सोचे हैं वो पूरे हो जाएंगे। चाहे आज आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तब भी वो टारगेट्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो आपके और विजय भाई के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मंच देना चाहूँगा विजय भाई को।
और 2 मिनट कर सकते हैं, रेडी कर लें। अच्छा, विजय भाई ने मुझे 2 मिनट की परमिशन और दे दी है, तो 2 मिनट में जैसे राजेश भाई ने बताया कि पूरे दिन का हम अगर हिसाब लगाएं, उसमें हम देखें कि कितने आंसू और कितनी मुस्कान हमने आप दी है, बताओ। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और देना चाहता हूँ। आप नोट कर लीजिए, EPH, E फॉर इंग्लैंड, P फॉर पावर, H फॉर आवर, एक्स्ट्रा पावर आवर। सुबह उठने के बाद अगर आप 1 घंटे तक किसी भी स्क्रीन से दूर रहेंगे, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टीवी से, अपनी बीवी से, डिस्प्ले नहीं आ रही, मैं जरा सेटिंग देख लेता हूँ। ये भी बहुत अच्छी स्क्रीन है जिसको सभी देखते रहते हैं। विंडो इस 1 घंटे में सिर्फ आपने अपने आप से बात करनी है कि आज का मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज किसके पास जाऊँगा, आज किससे बात करूँगा। नहीं, ये नहीं। जो भी कुछ आपको पूरे दिन में लगता है कि मुझे करना चाहिए, अगर आपका मन करता है कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, आज मुझे रेस्ट करना है, वो भी आप उस 1 घंटे में बैठ के सोचें कि आराम भी करूँगा तो कैसे करूँगा, राइट? सोफे पे लेट के करूँगा, बेड पे लेट के करूँगा, सेब खाते हुए करूँगा, जो आपका अच्छा करे। कहने का मतलब ये कि इस एक्स्ट्रा पावर आवर के अंदर आप अपने आप के लिए पूरे दिन का डिसीजन लीजिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, अगले 2 महीने में सिर्फ इस एक्स्ट्रा पावर आवर के वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आएंगे, आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आज मैं सिंगल पॉलिसी के अंदर MDRT, सिंगल पॉलिसी के अंदर TOT क्यों कर पा रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पावर। तो आई थिंक, आई होप ये एक्स्ट्रा पावर आवर आपके लिए काम करेगा और आपको वो रिजल्ट दिलवाएगा जो आप चाहते हैं। थैंक यू। ऑडियो लेकर चेक कर लेता मैं। वॉल्यूम अन्य ऑडियो कुछ है अगर चेक करने की तो Now the stage is yours. Thank you. to FPRT and all the members who have taken this initiative to a very good topic known as a reboot. Almost हमने 18 months घर पे बैठे थे ना सब लोग, रीस्टार्ट करते हुए वार्म अप तो ज़रूरी है, isn't it? वार्म अप जरूरी के लिए मैं पहला तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी सेल्स मीटिंग इतना साइलेंट रहा तो अच्छा नहीं रहेगा। हेलो, मैं कभी भी मेरा मीटिंग में एक रिक्वेस्ट करता हूं ऑडियंस को, सेल्स मीटिंग में ज़्यादा डिसिप्लिन का जरूरी नहीं है। हेलो, ज़्यादा डिसिप्लिन का जरूरी नहीं है। स्मॉल डोसेज ऑफ इनडिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल्स मीटिंग। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो, बट लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट और सेलिब्रेशन कभी भी इट्स ए मस्ट ड्यूरिंग ए सेल्स मीटिंग। क्योंकि ये तो कोई PhD का मीटिंग नहीं चल रहा है, ये तो सेल्स एंड मार्केटिंग का मीटिंग है। सेल्स एंड मार्केटिंग कभी भी मार्केट में रहे तो कोई भी मार्केट साइलेंट नहीं रहता। हेलो, यस और नो, इजंट इट? सो पहला तो हम ये मीटिंग शुरू करने के पहले हम तो एक चीज तो हम प्रैक्टिस करेंगे कि सेलिब्रेशन इज अ मस्ट ड्यूरिंग सेल्स मीटिंग। सेलिब्रेशंस मैंने क्या क्या जरूरी है? सेलिब्रेशंस मैंने क्या क्या जरूरी है? पहला तो क्लैपिंग, दूसरा तो लॉफिंग, तीसरा तो डांसिंग, चौथा तो विजलिंग। ये पूरा इज अ मस्ट ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस, क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठा तो सेल्स नहीं होने वाला है। सो व्हेनेवर यू आर इन मार्केट, द फर्स्ट थिंग, किसी ने बोला था, सी सेल्स का डेफिनेशन क्या है? सेल्स का डेफिनेशन क्या है? मुझे एक अच्छा डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है पुस्तकों में, बट लेकिन एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ही वॉज मेंशनिंग दैट सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ योर एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर इज सेल्स। हेलो, ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, आप में इतना एनर्जी हो सेल्स करते हुए, आपको लगना चाहिए कि कस्टमर को लगना चाहिए ये बंदा मेरे पास आ चुका है, माने इतना एंथुजियास्टिक है, उसका एंथुजियाज्म ऑलरेडी मेरे में आ रहा है।
ब्लूटूथ हो या कुछ भी कनेक्शन हो, मैंने एक्चुअली पासवर्ड टाइप किया ही नहीं, ऑलरेडी उसका एंथुसियाज्म मेरे में आ रहा है। हेलो, जब भी वो एंथुसियाज्म आ रहा है माने तो उसका लगना चाहिए ये बंदे में इतना एंथुसियाज्म है, माने तो उसका प्रोडक्ट में भी कितना दम होगा। हेलो, समझ गए आपको? इसी वजह से फ्रेंड्स अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपका वो एंथुसियाज्म दिख नहीं रहा है आपका तालियों में। और जोर से फ्रेंड्स, मुझे मॉर्निंग एक बात तो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ, राजेश भाई या पता नहीं कौन बोला, माहौल बोला था। वो कौन बोला? किसी ने बोला था आज सुबह, माहौल बनना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी भी कोई काम के लिए एक माहौल का बहुत जरूरी है। देखिएगा, शादी में एक कोई माहौल होता है, बर्थडे पार्टी में कोई माहौल होता है, एग्जामिनेशन हॉल में कोई माहौल होता है, कभी कभी किसी ने गुजर गया वहां का भी दूसरा माहौल होता है। हेलो, इजंट इट? माने आप कितना भी टैलेंटेड हो फिर भी माहौल का सपोर्ट जरूरी है। अभी कस्टमर के पास हमने गया, माहौल कौन क्रिएट कर सकता है? कस्टमर को मेरे लिए क्रिएट नहीं कर सकते, हम खुद मेरे लिए माहौल क्रिएट करना है तो मुझ में पहला वो एंथुसियाज्म दिखना चाहिए। वो एंथुसियाज्म कहां से आता है? पहले से अंदर में रहना चाहिए मेरे में। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कभी भी बोलता हूं कि आपका कोई भी सेल्स सेमिनार में गए, ये हर एक पार्टिसिपेंट का जिम्मेदारी है एक माहौल बनना का। एक माहौल का बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं सुबह सुबह आपको बोल रहा हूं, शायद 18 महीने के बाद आपको भी थोड़ा सा तकलीफ होगा माहौल बनने में, बट लेकिन अभी से फिलहाल तो शुरू तो करें, इजंट इट? सो मैं थोड़ा आपको माहौल बनाने का एक छोटा सा वीडियो भी दिखा लेता हूं कि जब ये सुबह सुबह माहौल बनने का थोड़ा वो शुरू भी हो जाए। मुझे थोड़ा वॉल्यूम देना। क्या लगता है जरूरी है? जब भी मैंने ये वीडियो देखा ना, मुझे लगता है कि वो एंथुसियाज्म वहां पे क्या था उस स्टेज के ऊपर, आज हम सब लोगों को जरूरी है। मानते हो? यस? मैंने पहला ये वीडियो देखने के पहले मैंने एक क्या सोचा मालूम है? जब भी वो आदमी आया ना धोती पहन के, मुझे लगता था ये क्या करेगा, ये क्या एंथुसियाज्म लाएगा। बट लेकिन फ्रेंड्स, मुझे वो पार्टिसिपेंट वो कौन आया ना गाने के लिए, उसका चेहरे पे देखिएगा कि उन्होंने केयरलेस से ऑडियंस क्या सोचेगा मेरा धोती देख के। हेलो, ही इज लीस्ट बॉदर्ड, मेरा टैलेंट है, मैं गाऊंगा और मैं इन लोगों को एंटरटेनमेंट दूंगा, बस। इज लीस्ट बॉदर्ड। आपने देखा पहला जजेस तो आओ बोल रहा था और बाकी ऑडियंस भी ऐसा देख के उनको इतना हंसी आ रहा है, बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड। देखा उन्होंने कितना सेलिब्रेट कर रहा था, खुद सेलिब्रेट कर रहा था। उसका एक ही मकसद था, मैं ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दूंगा आज। हेलो, देखा? इजंट इट? और दूसरा एडवांटेज था, उसका मकसद को सपोर्ट करने के लिए ऑडियंस पहला समझा एक ऐसा आदमी है, धोती में आ गया इतना बड़ा शो में, टीवी शो में। पहला तो उन लोगों ने इतना सरप्राइज हुआ था कि अजीब सा लग रहा था, बट लेकिन एक मिनट में उसका पूरा आइडिया इन्होंने बदल दी। बट इमीडिएटली ऑडियंस ने भी बदला और साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए वो भी इतना एंथुसियास्टिक हो गया, है कि नहीं? इजंट इट? फ्रेंड्स, कोई भी प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए एक तो स्पीकर है, दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट ऑडियंस भी है। हेलो, है कि नहीं? फ्रेंड्स, आज पूरा दिन में मेरा हो और दूसरा स्पीकर भी हो, हम दोनों का आज लेना देना है, दोनों का है लेना देना, क्योंकि स्पीकर को भी एंथुसियाज्म चाहिए और ऑडियंस को भी जरूरी है। जे भी हमने गिव एंड टेक का आज एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, मैं बोलता हूं शाम तक ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल होने वाला है। हेलो, इजंट इट? इसलिए मैं आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी 2 मिनट का क्लैपिंग का थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए।
Thank you friends for joining me. So एक एंथुजियाज्म में एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है सेल्स मीटिंग का, आप इसको चालू रखिए। ऐसा नहीं कि जब भी विजय भाई बोले तभी तो हम क्लैप करें। आपको कोई भी स्पीकर कोई भी कुछ भी कहे अच्छा लगे, प्लीज क्लैप। क्लैपिंग इज नॉट फॉर स्पीकर, क्लैपिंग इज फॉर योर सेल्फ एक्चुअली, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सेल्समैन हो। दूसरा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मेरा प्रीवियस मीटिंग है, जब तक आप क्लैप करोगे एक तो आप हेल्दी रहोगे, वो तो आपको पता ही है। दूसरा, जब भी आप कोई भी अच्छे बातें सुने ना, इमिडिएटली आपने सेलिब्रेट करे, तो आपने यू लाफ्ड वेल, यू क्लैप्ड वेल, आपने यू डांस्ड वेल, यू विजिल्ड वेल। इसका एडवांटेज है कि एक कोई बातें आपने सुनी ना, वो परमानेंट मेमोरी में जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। कल यहाँ सुना हुआ बात कस्टमर के सामने बैठे हो, ये कोई आइडिया, सेलिंग आइडिया हो, एंथुसियाज्म हो, कुछ भी हो, इसका सपोर्ट का जरूरी है। वो टाइम पे इमिडिएटली आपको याद आएगा, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में रहेगा। नहीं तो आज ही कुछ नहीं बोले, कुछ चुपचाप बैठे हुए, तभी भी याद रहेगा, बट लेकिन वो टेम्पररी मेमोरी में चला जाएगा। टेम्पररी मेमोरी क्या होगा, जब भी आप अभी मेरा स्पीच में कुछ अच्छे वाली सुनी, दूसरा स्पीकर में कोई और अच्छे सुनी, वो डिपॉजिट करते हुए क्या होगा, पहला मेमोरी को डिलीट करके दूसरा मेमोरी डिपॉजिट होगा। अभी तीसरा स्पीकर के सुनिए, दूसरा स्पीकर का डिलीट होगा, तीसरा वाली डिपॉजिट होगा। चौथी वाली अच्छा लगे, ये तीनों डिलीट होगा, चौथी डिपॉजिट रहेगा। जब तक रहेगा, पांचवे वाली सुनी, जब तक चौथे वाली डिपॉजिट में रहेगा। ऐसा कल जाके घर में कोई टीवी सीरियल देखा, तभी तो टीवी सीरियल याद रहेगा, एफपीआरटी का सेमिनार भूल जाओगे। हेलो, ये प्रॉब्लम होगा कभी, क्या आपने सेलिब्रेट नहीं किए कोई सेल्स मीटिंग को। सो दिस आर ऑल सम प्री रिक्वायरमेंट्स। कभी भी कोई सेमिनार में गया ना, कीप दिस इन माइंड। सिर्फ यही सेमिनार में, कोई भी सेमिनार में गए, क्योंकि एजुकेशन इज ए सेलिब्रेशन बट नॉट ए पनिशमेंट। हेलो, एजुकेशन इज नेवर ए पनिशमेंट, क्योंकि हम बचपन से ऐसा एजुकेशन लेते आए ना स्कूल्स में। जब ये ब्रिटिश लोगों ने आया, उन लोगों ने हमारा गुरुकुल सिस्टम निकाल दिया और कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया हमारा भारत देश में। इसी वजह से क्या हुआ ना, हर पड़ाव में पनिशमेंट का पीछे रहेगा। आपने होमवर्क नहीं की, पनिशमेंट। एग्जाम में फेल हो गया, पनिशमेंट। लेट आ गया, पनिशमेंट। सिर्फ पनिशमेंट एक रूप उसका एजुकेशन में अंतर्गत हो गया। एक्चुअली पनिशमेंट कभी भी नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। कभी भी एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट सिस्टम में कभी भी पनिशमेंट नहीं। इसी वजह से आज भी हमारा अंदर वो खून में ऐसा हो गया ना कि हम लोग बोलते हैं आप कोई ना कोई टारगेट लो। क्यों टारगेट नहीं लेते मालूम है? लोगों को डर है, शायद मैंने टारगेट अचीव नहीं किया, क्या कुछ पनिशमेंट आ जाएगा मेरे वजह से। ये डर की वजह से हमने क्या करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने में पनिशमेंट की वजह से हम डरते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसा बातें करेंगे कि किसी को भी पनिशमेंट नहीं रहेगा। आपने शायद एमडीआरटी का टारगेट लिया, सीओटी का लिया, टीओटी के लिया, शायद आपने नहीं किया तो कोई आपको फांसी तो नहीं लगाएगा ना। हेलो, लेने में क्या प्रॉब्लम है फिर? सो ऐसा कुछ आज हम बातें करेंगे। पहला तो हमने आप सब लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने आंसर कर सकते। इन्फोसिस क्या करते हैं? आपको सब मालूम है ना इन्फोसिस? इन्फोसिस क्या करते हैं? एमआरएफ टायर्स क्या करते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? शायद यू कैन गिव देम द माइक सो दैट समबडी कैन आंसर, एवरीबडी कैन लिसन। अब बताइए, पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इन्फोसिस क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। और एमआरएफ टायर्स क्या करते हैं? किसी और ने आंसर कर सकते हैं, किसी और आंसर कर सकते हैं। माइक पासन कर दिए, सबको मौका मिले। एमआरएफ टायर्स क्या करते हैं? टायर मैन्युफैक्चरिंग करता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज
बहुत सारे करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, all products. इंडियन, क्राउन प्लाजा, क्राउन प्लाजा क्या करते हैं? होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में है। और मैकडोनल्ड्स क्या करते हैं? बर्गर करते हैं। मैकडोवल्स क्या करते हैं? मैकडोवल्स क्या करते हैं? It is a food chain. दारू का दारू दारू करता है, करेक्ट? ओके फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को मैं आज एक बात बताना आ रहा हूँ कि फ्रेंड्स, आप सब लोग क्या कुछ आंसर बोला, सब लोग गलत है। एवरीबडी गेव ए रॉन्ग आंसर, एवरीबडी गेव ए रॉन्ग आंसर। आपको अभी अभी लग रहा है कि विजय भाई क्या बोल रहे हैं, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर के अलावा क्या कर रहे हैं, एमआरएफ टायर के अलावा क्या कर रहे हैं, क्राउन प्लाजा क्या कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स क्या कर रहे हैं। शायद विजय भाई आप गलत हो, हम लोग करेक्ट है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने गलत फहमी में हमारा माइंड रजिस्टर हो गया, इसी वजह से उससे बाहर आने के लिए हमको मेरा माइंड परमिशन नहीं दे रहा है। हेलो, इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी मैटर को हमारा माइंड में रजिस्टर करने के पहले सोच लो कि मैं क्या रजिस्टर कर रहा हूं। कुछ रजिस्टर्ड मेमोरी हमने एडिट नहीं कर पाएंगे। हेलो, इसी वजह से कभी भी एक बार सील खोलेंगे ना, इसको बंद नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से व्हेनेवर यू टेक एजुकेशन, बी वेरी केयरफुल, हमने रजिस्टर क्या कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को मैं आज बोलना चाहता हूं, इन्फोसिस इज नॉट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमआरएफ टायर इज नॉट इनटू टायर मैन्युफैक्चरिंग, nor McDonald's is not in burger preparation, Crown Plaza is not in hotel industry. All these people are in an industry of profit making. Hello, क्या इतना साइलेंट हो गया आप लोग? फ्रेंड्स, सब लोगों ने छुपा के रखा है। All are into business of making profits. आज एजेंट का मीटिंग में, LIC इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स का मीटिंग में ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि मैंने भी आप सब लोगों को पूछूंगा, आप कौन हो? आप सब लोग बताओगे मैं एजेंट हूं। जब तक हम एजेंट का आइडेंटिटी रख के हम घूमते फिरते रहते हैं ना, मेरा फोकस है कमीशन का। फ्रेंड्स, जब भी हमने एजेंट का नाम बदल के हम भी खुद बिजनेसमैन हो बोल के हमने आइडेंटिटी चेंज कर लिया, मेरा फोकस कमीशन से प्रॉफिट को बदलेगा। हेलो, आज हम लोगों को जरूरी है कि मैं एजेंट्स के ज्यादा मैं बिजनेसमैन का आइडेंटिटी रखूं, तभी मेरा फोकस बढ़ेगा। मेरा इंडस्ट्री में मेरा फोकस, अभी बताइए, कमीशन ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है? जब तक हमारा कमीशन हो फोकस, लेकिन पॉकेट में कितना जाएगा? नहीं जा रहा है। प्रॉफिट बोला तो पॉकेट में कितना जाता है उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। कोई भी बिजनेसमैन में प्रॉफिट माने क्या है? आफ्टर एक्सपेंसेस व्हाट इज लेफ्ट ओवर इज नोन एज प्रॉफिट। Hello, isn't it? After expenses, what is left over is known as profit. अभी एजेंट्स इतना मिसगाइड हो रहा है कि आपका कमाई कितना है, हम बोलते कमीशन में कितना मिला। हेलो, बट लेकिन आप सब लोग एक बार चेक करिएगा, आफ्टर एक्सपेंसेस आपके पास कितना बचा हुआ है, उसको प्रॉफिट बोल के आपको हिसाब देखिएगा। हेलो, सब लोग चुपचाप हो गए ना अभी? फ्रेंड, जब भी मेरा फोकस कमीशन से प्रॉफिट को शिफ्ट होगा ना, तभी हमारा इनकम बढ़ेगा। हेलो, इजंट इट? दैट इज व्हाई इफ आई आस्क यू फ्रॉम टुडे, आप लोगों को मैं आज से मैं आपको पूछूंगा आप कौन हो, अब क्या बताओगे? आई एम ए बिजनेसमैन। हेलो,
आई एम ए बिजनेसमैन. Who is a businessman? Businessman is a one who invest money and services to gain profits. मैं सिंपल सी बातों में बोल रहा हूं. Who will invest and services, then he is going to earn profits. Friends, आज से मैं इन्वेस्ट भी करूंगा और सर्विसेज भी दूंगा. इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट का जरूरी है. हेलो, कोई भी बिजनेसमैन देखो, जब भी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और सर्विसेज दे चुका है, उसका एक ही फोकस है, मुझे शाम तक कितना मिला. हेलो, ये 100% जरूरी है. बिजनेस को क्या मिला वो देखना ही चाहिए. आज से हम सब एजेंट्स, मैं सर्विस करता जाऊंगा बट लेकिन शाम में हिसाब लगाऊंगा मुझे क्या मिला. इसमें कोई गलती नहीं है. बिजनेसमैन इज लाइक दिस ओनली एंड यू हैव टू बी ए बिजनेसमैन. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों को, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में सेंटिमेंट को मिक्स मत करना. हेलो, जब भी बिजनेस को सेंटिमेंट मिक्स कर दिया, बिजनेस एटीट्यूड डाइल्यूट हो जाएगा. हेलो, isn't it? Businessman is a businessman, that's all, and his first focus is कुछ भी करो, शाम तक प्रॉफिट आया नहीं आया हिसाब लगाओ. हर एक दिन हर एक एजेंट आज से शाम, हर दिन शाम हिसाब लगाओ कि आपको प्रॉफिट मिला या नहीं मिला. आपको नहीं मिला, कोई भी बिजनेसमैन लॉसेस होते हुए वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करते. मालूम है आपको? हेलो, यस और नो? कुछ देर के लिए वो करेगा, बाद में आइदर उसमें इंप्रूवमेंट लाएगा, प्रॉब्लम तो रिजॉल्व करेगा, तीसरा कम से कम वो बंद कर देगा. है कि नहीं? सो शुड वी ऑल टेक ए डिसीजन टुडे. सर लेट मी चेक अप एवरी डे. हर एक दिन में मेरा हिसाब को चेक करूंगा, शाम तक मुझे प्रॉफिट आया कि नहीं. यू कैन सी एवरी बिजनेसमैन विल डू वन थिंग. यहां पे कितना लोग कॉमर्स पढ़ चुका है उन लोगों को पता भी रहेगा कि हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने, हर एक 6 मंथ्स, हर एक साल को उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते, बैलेंस शीट करते, उस पर हिसाब लगाते हैं कि मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इतना आ चुका है ना. अगले साल क्या करेगा? अगले साल वो कंपेयर करेगा, पिछले साल मुझे इतना प्रॉफिट मिला था, इस साल कितना प्रॉफिट मिल चुका है, इस पे मेरा इंप्रूवमेंट है कि प्रोग्रेस है कि नहीं. हेलो, यस नो? फ्रेंड्स प्लीज फॉर टुडे ऑनवर्ड्स बी अकाउंटेबल फॉर योर बिजनेस. हेलो, आप आपके बिजनेस के बारे में ऐसा कुछ जिम्मेदारी लो कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं. आप कितना लोग ऑलरेडी कर चुका है कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? यस, हैव यू डन इट? उसके लिए परसेंटेज लगाया, उसके लिए कितना एक्सपेंसेस निकाला? ओ प्लीज, किया तो अच्छा है, नहीं किया तो आज से आप शुरू कर दीजिएगा कि यू आर डूइंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर योर बिजनेस एवरी periodically, made for 3 months or 6 months or 1 year. Is it clear now, everybody? The first decision. Okay. Next decision I want to ask you is, आप लोग कस्टमर्स के पास जाते हुए इंश्योरेंस के बारे में समझाने के लिए आपने क्या यूज करते हो? कि कुछ लोग कॉन्सेप्ट बोलते हो, कुछ लोग कॉम्बिनेशन बोलते हो, कुछ लोग सेल करने का तरीका ही उतना पावरफुल रहता कि कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है ना, इजंट इट? बट लेकिन अभी 18 महीने के बाद, माने एक कोविड के बाद, फिर आप मार्केट लौटने में आपको थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो या मेमोरी हो या कुछ, वो तो बहुत दिन नहीं किया ना, फिर वापस वो वार्म अप होने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है. आपको पुराना यादें रहते हैं. कैन आई गेट दैट डेमो? ओके, सो आई वांट टू शो यू टुडे कि फ्रेंड्स, कभी भी है ना, मेरा पास्ट, मेरा इतना साल क्या हो चुका था, वो कभी भी मेरा माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है. विजय भाई, मुझे तो पता है ना, मुझे तो एमडीआरटी करना ही पाएगा, मैं तो ऑलरेडी
10 साल हो गया मैंने नहीं कर पाया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, मुझे मालूम है मेरा कैपेसिटी, मैं तो MDRT मटेरियल नहीं हूँ, ये मेरा माइंड में रजिस्टर हो जाता है। कभी कभी हर साल MDRT तो होते रहते हैं और बाद में लगता है कि मैं COT करूं, या FPRT में आते रहते हो, बहुत सारे स्पीकर्स आते रहते हो, सो उन लोग तो COT किया, TOT किया, ऐसा लोग बहुत लोग आते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। मुझे भी लगता है उन लोगों को सुनने के बाद मैंने भी क्यों COT करूं, करा तो अच्छा रहेगा, बट लेकिन मेरे माइंड में रहेगा नहीं सर मेरा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, और मैं गांव से आ रहा हूँ, मेरे पास तो इंग्लिश बात करने का मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है, मैंने इतना तो पढ़ा नहीं है। ये तो अंदर का आवाज़ ना, ये तो हमको इतना बर्बाद कर लेता है कि मुझ में है फिर भी मुझे पता नहीं है मेरे पास उतना कैपेसिटी है। फ्रेंड्स, कभी भी कल क्या हुआ इसके बारे में सोचो मत, क्योंकि आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि आफ्टर कोविड insurance industry is going to multiply by 10 times bigger. Hello? It is going to increase 10 times, be it life insurance या general insurance. क्योंकि one of the biggest education हम लोग कस्टमर्स को देने वाला था, कस्टमर्स ऑलरेडी खुद सीख लिया ये 18 महीने में, हमने बोलने का जरूरी नहीं, अभी फील्ड रेडी है, क्योंकि मौत का बारे में अभी हमने बात करने का जरूरी नहीं, खुद को पता लग गया अभी। एवरीबडी हैव अंडरस्टूड कि आजकल बी इट हेल्थ और बी इट डेथ, उन लोगों ने देख लिया, सुन लिया और एक्सपीरियंस भी कर लिया कि आजकल कोई भी फैमिली के अंदर कुछ भी हो सकता है। एजेंट लोग क्या बोल रहे थे, हाँ उन लोग बोल रहा था ना वो सच है, आज खुद सीख लिया। कितना लोग हमारे पास आर्ग्यू कर रहे थे, नेगेटिव बात कर रहे थे, उन लोग खुद आजकल एजेंट को बुलाना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, हमको अभी इतना ही जरूरी है कि मेरा प्रेजेंस इन द फील्ड इज वेरी मच नेसेसरी, मैं घूमते रहना और सबको बोलना मेरा नाम XYZ है, मैं LIC एजेंट हूँ, मैं फील्ड में अवेलेबल हूँ, इतना तो पता लग गया फील्ड पे। मैं बोलता हूँ आजकल कॉल्स आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए प्रेजेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कितना तरीका है उतना तरीका सब यूटिलाइज कर लो। कोई भी मीडिया में आपका नाम आना चाहिए, आपका प्रोफाइल आना चाहिए, या आपका कोई मैगजीन में आपका नाम आना चाहिए, फोटो आना चाहिए, किधर भी कुछ भी मौका हो उतना जगह आपका नाम सब जगह में दिखना चाहिए, उतना को। इसके लिए आप क्या कुछ करना है सब कर लो, क्योंकि बाद में आपको मिलता नहीं है ऐसा वाली चांस। पहला हमको जब भी लॉकडाउन हो गया था सब लोगों ने बोला हम बर्बाद हो गया, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, बट लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ ये 18 महीना कोविड बहुत इंडस्ट्रीज क्लोज कर दिया, बट लेकिन कोविड इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और बहुत सारे दरवाज़ा बंद हो चुका था इतना साल, वो पूरा दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ, वो खुल रहा है अभी, ऑटोमेटिक खुद खुल रहा है, पूरा इंडस्ट्री खुल रहा है अभी। कैसा, जब भी कोई डैम को पूरा पानी आ गया तो पानी भर जाता है ना डैम में, वाटर डैम में, वो क्या करते हैं उन लोग गेट को खुलते हैं कि पानी इतना जोर से आ जाए। ऐसा वाली इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मौका इतना मल्टीप्लाई होने वाला है, बस उतना ही चाहिए हमको प्रिपेयर होना चाहिए उतना अपॉर्चुनिटीज रिसीव करने के लिए। बट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, ऐसा वाली अपॉर्चुनिटीज अभी आ रहे हैं ना, ये वाली अपॉर्चुनिटीज का तरीका बदल गया। अभी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जल्दी जल्दी से शॉर्टली पावरफुली कोई बता सकते हो, और मुझे आपसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आपका पास वेबसाइट है क्या, आपके पास कोई ऐप है क्या, आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी है क्या, मैं खुद ट्राई कर सकता हूं क्या, इतना प्रीमियम डालो तो इतना मैच्योरिटी मिलता है, इसके लिए ऐसा वाली पॉलिसी अच्छा है, ऐसा वाली कोई ऐप है क्या, ऐसा वाले एक्सपेक्टेशंस कस्टमर से अभी से पूछना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा सजेशन क्या देने वाला हूं कि आप डिजिटलाइजेशन के बारे में सोचना शुरू करो। You have to take the support of
डिजिटलाइजेशन, स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन ऐप। आजकल ऐप आपको 10-15 हज़ार में मिल जाएगा। आपको आपका नाम पे ऐप्स तैयार करो, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल रखो उसको। ये पूरा आपको एक्सपेंसेस 15-20 हज़ार में हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे मार्केट में मिल रहा है, ऐप मेकर सब बहुत मिलता है। आप गूगल पे जाओ, आपका एरिया में नियरेस्ट ऐप मेकर टू योर लोकेशन डाल दिया तो 10-15 नाम आ जाएगा आपको। सो स्टार्ट मेकिंग एन ऐप इन योर नेम, स्टार्ट मेकिंग ए वेबसाइट इन योर नेम, स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट का तरीका। आजकल तो इतना सारे डिजिटल पेमेंट्स आ रहा है। You can get, if you go on Google, or if you go on Google, you can get at least about 100 payment gateways आपको comfortably। आपको कोई आपका नाम में कुछ रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करो। आजकल ये पूरा सेफ है, डोंट वरी अबाउट इट। टेक्नोलॉजी का इतना सपोर्ट मिल रहा है। और आजकल आपको इंश्योरेंस, आपका देखा होगा ना ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन में LIC कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, देखा ना आजकल। सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। इसी वजह से डिजिटल सपोर्ट का इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू। कितना हो सके उतना। कितना लोग ऑलरेडी आपके नाम पे फेसबुक क्रिएट किया, फेसबुक क्रिएट किया? फ्रेंड्स मैं आपको पूछ रहा हूं, आपका फेसबुक में क्या है? आपका फेसबुक में क्या है? चलो मैं यही पूछ लेता हूं, फेसबुक में कौन है? आपका फेसबुक में आपका फ्रेंड्स का लिस्ट में कौन है? आपका फ्रेंड्स लिस्ट में कौन है? आपका फ्रेंड्स, मैंने सबको मैं नहीं बोल रहा हूं, बट लेकिन ज्यादा से ज्यादा LIC एजेंट्स का फेसबुक में खुद का दूसरा LIC एजेंट्स है। हेलो, यस सर, नो? कम से कम तो है कुछ, नहीं है तो अच्छा है। आप सेलेक्टेड हो उस पर, अच्छा हो। मैं क्या सोच रहा हूँ वो हो ऑलरेडी आप। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं देख रहा हूँ कि हमारा फेसबुक का फ्रेंड्स है दूसरा LIC एजेंट्स, नहीं तो कोई ब्रांच मैनेजर, SDM वगैरह। फ्रेंड्स अभी उस पर आपने कुछ ऐड डाला, कौन देखेगा? कौन देखेगा? बिजनेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स फेसबुक इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारा बिजनेस बढ़ाने का। वो प्लेटफॉर्म है। आपका फेसबुक में कौन रहना मालूम है? पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट्स वहां पे रहना, या आपका पॉलिसी होल्डर्स वहां पे रहना। यहां पे आपने कोई आपका कोई इंफॉर्मेशन डाला, या तो आपका प्रोफाइल डाला, या कोई नया पॉलिसी का इंफॉर्मेशन डाला, आपको इंक्वायरीज मिलने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। चलो अब ये हो गया तो हो गया, दूसरा फेसबुक तैयार करो। उस पे आपका सब प्रोस्पेक्ट्स, वो खरीदा नहीं खरीदा, खरीदने वाला है, खरीदने वाला का चांस है, कुछ भी हो उस पे डालो। अभी देखो फेसबुक में कम से कम आप 10,000 लोगों को तो पकड़ सकता है। कल आपका कोई भी कुछ भी आपका कोई है, आपका पॉलिसी की जानकारी वहां पे डालो। 10,000 में कम से कम 1% रखो, रिस्पॉन्स कितना आ सकता है? हेलो, ये सोशल मीडिया का एडवांटेज है। बट लेकिन हम सोशल मीडिया, ये फेसबुक में हमने कोई वेकेशन पे गया माउंट आबू का, वहाँ का फोटोज लगता है, या कोई आपका MDRT हो गया, वो MDRT का वहाँ पे लगता है, और दूसरा एजेंट देख रहा है, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स फेसबुक में आपको दुनिया भर आपको एडवर्टाइज करने का एडवांटेज है। यहाँ पे रख सकते हैं। Friends, I require one volunteer to come on stage. Anybody who can come here? One volunteer, please come. Okay, please stand here. हाँ? एक चीज बस। ओके, शायद इन्होंने गलत बताया, मैं आपको बुलाऊंगा। फ्रेंड्स मैं अभी बोल रहा था कि हमारा पास्ट है ना, हमारा पास्ट को कभी भी हमारा फ्यूचर के लिए हम कंपेयर करते रहते हैं। मैं इसको अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट्स में आपको प्रूव करना चाहता हूँ। सर आपका नाम? कैन यू गिव ए माइक प्लीज?
मुझे दे दो माइक, मुझे दे दो। आपका नाम? आर.के. गुप्ता, आर.के. कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। ये मीटिंग के पहले मेरे से कभी बात हुआ? यस हुआ। नहीं, आज आज नहीं हुआ, कल कल भी नहीं हुआ। सो मैं ये मीटिंग के बारे में आपको कुछ बताया नहीं, ये इसके बारे में यस पक्का यस बोल सकते हो? यस। सो इसके बारे में आपको भी पता नहीं है क्या बोलने वाला हूँ। नहीं। सो ही डजंट नो एनीथिंग, ठीक है, राइट। अभी क्या बोला आपका नाम? आर.के. गुप्ता। गुप्ता जी, मैं अभी आपको ये फिंगर दिखाओ, ये हाथ का भी फिंगर दिखाओ। अभी ये क्या करना, ये एक है ना, इस पे एक उंगली रखना अंदर या ऊपर? अंदर, दोनों साथ में रखना। एक उंगली यहां रखना, दूसरा उंगली यहां पे रखना, राइट। हाँ, टच करो, पानी को टच करो, पूरा अंदर जाओ। हाँ, क्या फील हो रहा है? वो गर्म है, गर्म है, हाँ, ये ठंडा है। ठंडा है। रखो रखो, निकलना मत, पूरा मेरा बात को अंदर रखो। बहुत बहुत गर्म हो रहा है। यस। हाँ, और एक बार रख दो अंदर, हाँ, निकाल दो। दोनों साथ में इसके अंदर रखना, दोनों साथ में इसको अंदर रखना। अभी क्या फील हो रहा है? एक ठंडा लग रहा है, एक गर्म लग रहा है। कौन ठंडा लग रहा है? ये अभी ठंडा वाला ठंडा लग रहा है, यस, वो गर्म लग रहा है। ये क्या क्या लग रहा है? गरम गरम। ये वाली ठंडा। ठंडा है। और एक बार फील करो, अब दोनों धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। और एटलीस्ट अभी ये वाला गर्म फील हो रहा है, ये नॉर्मल हो गया। कौन नॉर्मल हो गया? ये दिस लेफ्ट या राइट? दिस फील हॉट बिकॉज ऑफ काफी देर तक ये हॉट रेड हो गया। अभी हाथ लग रहा है। Yes. ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होगा। फ्रेंड्स, पास्ट कुछ भी हो, देखो ये पास्ट है, कोल्ड पुराना है, पुराना दिन का। ये फ्यूचर है, गरम वाले, ये प्रेजेंट है। आपका पास्ट ठंडा हो, आपका फ्यूचर गरम हो, बट लेकिन ये नॉर्मल पानी है, इस पे कोई टेम्परेचर नहीं है। इसके अंदर रखा तो आपका पास्ट भी चेंज हो गया, आपका फ्यूचर भी चेंज हो गया। हेलो, कौन बोला? ये बोल रहा है, इजंट इट? फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आज तक आपका करियर में कुछ भी हो एज ए LIC एजेंट, वो छोड़ दीजिएगा, और भविष्य में क्या होने वाले उसको टेंशन मत लेना। हेलो, दिसंबर तक आपको MDRT होगा नहीं होगा, अक्टूबर 23 में टेंशन मत लेना। हेलो, सिर्फ अक्टूबर 23 को आप सेलिब्रेट करो। हेलो, समझ गया? सो एंजॉय टुडे। आज क्या करना है? जोर से, आज क्या है, आज क्या मौका मिल रहा है, उसको पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि कल का टेम्परेचर आज का टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, और भविष्य में इतना टेंशन है इसके लिए मैंने ये गर्म रखा, क्योंकि टेंशन कभी गर्म हो जाता है, और क्या हो गया, ठंडा हो गया ना, तो इसलिए मैंने पास्ट को ठंडा रखा, फ्यूचर को गर्म रखा। आज क्या है वो है, बस इसमें मैंने कोई ऑल्टरेशन नहीं किया। मैंने आज क्या है वही नॉर्मल रख दिया, बट लेकिन दोनों अंदर डाल दिया तो बदल गया। हेलो, पास्ट साहब बहुत खोलता हुआ था। हाँ, पास्ट बहुत खोलता हुआ ये था। पास्ट नहीं, फ्यूचर है। सॉरी, फ्यूचर। हाँ। बहुत ही खोलता हुआ है ये। हाँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सब लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, आज अक्टूबर 23 को सेलिब्रेट करो। हेलो, जोर से सब लोग, जोर से और जोर से इतना सेलिब्रेट करो। म्यूजिक डालना है, ओके? सर, सब लोग म्यूजिक पूछ रहे हैं। यस, वॉल्यूम दो ना। जोर से, Come on guys! 12 बजे तक हो सकता है। Yes, बोलो आप लोग।
जाओ आ जाओ। ओके, थैंक यू आर.के. गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं यही बोलना था कि आगे आने वाला दिन में इंस्टीट्यूशन इतना इंप्रूवमेंट होगा, देखिएगा डिजिटलाइजेशन कहां तक आ रहा है। 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. नहीं रहेगा, कोई बिलिंग काउंटर नहीं रहेगा। आप जब भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट वहां से स्टैंड से उठा के आपका बैग में डालेगा, वो बिलिंग हो जाएगा, फिर वापस रहेगा, बिलिंग कैंसिल होगा। ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैमरास लगा हुआ होगा, वो खुद बिलिंग करते जाएगा। आप वहां पे रेस्टोरेंट भी रहेगा, सेल्फ सर्विस है, आपने कुछ पिज्जा या बर्गर लिया, वहां से बर्गर का बिलिंग हो जाएगा। और कोई और सॉफ्ट ड्रिंक लिया, बिलिंग हो जाएगा। आप पूरा शॉपिंग करके बैग लेके बाहर कदम रखा, वहां तक बिलिंग क्या होगा, आपका क्रेडिट कार्ड से वो कटा हुआ होगा। और जब भी आपके पार्किंग पे प्लेस को आ जाओ, आपके अंदर बिल आ जाएगा कि आप कितना लिया और इतना पेमेंट हम आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऑलरेडी अमेजॉन को चला गया। हेलो, शॉपिंग इज गोइंग टू बिकम एन वेरी गुड एक्सपीरियंस आजकल।
माने हर एक कदम में डिजिटलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा, बट लेकिन LIC एजेंट पीछे पड़ गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरा देश इतना फास्टली डिजिटलाइजेशन के बारे में सोचता रहे, हम पीछे पड़ गया। फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोच लो। सोशल मीडिया का आजकल सुनील डांग ने इतना अच्छा सा सोशल मीडिया पकड़ना शुरू कर दिया, देखा आपने ऑलरेडी। ही इज ट्राइंग टू डू सो मेनी गुड पोस्टर्स विथ वीडियोस, एंड यूट्यूब में ऑलरेडी ही इज कमिंग आउट विथ सो मेनी वीडियोस। खुद का कुछ ना कुछ बातें के बारे में, कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में ऑलरेडी ही इज कम इनटू यूट्यूब। माने यूट्यूब में आपका कुछ भी आ गया, पूरा दुनिया देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल एडवर्टाइजिंग हैज बिकम सो इजी, लाइक फेसबुक, देन यूट्यूब, ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया इज एक्सेसिबल टू होल वर्ल्ड। इट इज नॉट ओनली दिल्ली में, आपने यूट्यूब में आ जाइएगा, पूरा दुनिया देख सकते हैं। माने आपका NRI बिजनेस भी यहां से एडवर्टाइजिंग हो सकता है, और कहां, कितना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टार्ट थिंकिंग और थोड़ा आगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं कि ऐसा वाली FPRT का प्लेटफॉर्म आप यूटिलाइज करो ऐसा वाली एजुकेशन के लिए, बिकॉज टुडे LIC एजेंट का कमी क्या मालूम है, सिर्फ एक ही एक, वो है एजुकेशन का। हेलो, कुछ पेएबल है, कुछ फ्री है, बट लेकिन फ्री का फ्री होता है, पेएबल का पेएबल होता है। हेलो, इजंट इट? से कोई भी वेबसाइट में जाइएगा, अंदर जाने के लिए फ्री, बट कुछ खरीदने के लिए वो बोलता है कुछ पेमेंट करो, है कि नहीं? बट लेकिन एक बार पेमेंट कर दिया, वहां का एडवांटेजेस बहुत अलग होता है। सो यू ऑल दिल्ली पीपल आर वेरी ब्लेस्ड to have FPRT with you, because they are going to bring so many speakers from different parts of the country. सब कोई ना कोई स्पीकर कोई ना कोई अच्छी बातें बोलते रहेगा, बट लेकिन आपके पास रिसीवर है क्या, वो देखिएगा। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड डाल दिया तो नेटवर्क को पकड़ेगा, इजंट इट? शायद आपका मोबाइल रिसीवर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नेटवर्क को यूज नहीं होगा। हेलो, इजंट इट? और बार बार FPRT सेमिनार में क्यों आना चाहिए, इस अगेन मैं मोबाइल का एग्जांपल लूंगा। मोबाइल का कभी भी चार्जिंग नेसेसरी है, बैटरी का। मोबाइल यूज कर दिया, बैटरी कम होता जाएगा, और चार्जर का जरूरी है। आप सोचेगा ये चार्जर में क्यों लेके जाऊं, चार्जर छोड़ दिया तो चार्जर को कुछ होने वाला नहीं है, बट लेकिन मोबाइल बंद हो जाएगा। हेलो, मोबाइल बंद हो जाएगा। अभी ये चार्जर कौन है, ये चार्जर कौन है? चार्जर इज FPRT। इसलिए आप चार्जर के साथ रहो, चार्जिंग लेते जाओ, और मोबाइल भी इस्तेमाल करो। नहीं तो मोबाइल यूज करना बंद कर दिया तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। से LIC एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्स चार्जिंग, वो भी क्या, रिपीटेड चार्जिंग इज नेसेसरी, इजंट इट? और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेरा स्पीच में कवर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी I got a message that my time is closely up, so मैं आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, LIC एजेंसी एक डिफरेंट तरीका का एक प्रोफेशन है। इसके अंदर नेगेटिव्स भी है, पॉजिटिव्स भी है, बट लेकिन हम नेगेटिव्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए हम लोग LIC एजेंसी के बारे में इतना इज्जत नहीं रखते या कुछ ना कुछ डरते रहते हैं। आज मैं एक सिंपल सा बात बोलूँगा, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी खेल हो, वो खेल खेलने के पहले खेल का रूल्स के बारे में अच्छा जानकारी ले लो। एक बार खेल का जानकारी ले लिया, हम खेलने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। कि क्रिकेट मैच बहुत देखते हो टीवी पे, बाकी लोग देखते नहीं है क्या क्रिकेट मैच? यहां पे कोई नहीं देख रहा है। सच में बताओ, हाथ उठाओ कितना लोग एटलीस्ट कम से कम क्रिकेट के बारे में जानकारी है, उतना तो ले लो। हाँ, जानकारी तो है, राइट, गुड। फ्रेंड्स, देखिएगा क्रिकेट के बारे में मैं हमारा एजेंसी को मैं कंपेयर करता हूं। देखो, पहला तो स्टेडियम के अंदर 2 बैट्समैन आते सुबह सुबह, उसका पहले 11 प्लेयर्स तो वहां पहुंच जाते हैं, उसका पहले 2 अंपायर्स भी पहुंच जाता है, इजंट इट? और उसका पहले कम से कम 20, 25, 30, 40 हज़ार ऑडियंस भी बैठ जाता है मैच शुरू होने के पहले।
अभी इतना लोगों के सामने 2 बैट्समैन आना चाहिए फील्ड के अंदर। वो आने के पहले उसका माइंड में क्या है? जब भी मैं फील्ड के अंदर जाऊं, ऑलरेडी 40,000 लोग चिल्लाने के लिए बैठा है। हेलो, ये 40,000 लोग कौन है? मैं कोई ना कोई गलती करूं, चिल्लाने के लिए रेडी है। हेलो, मैंने मेरा बर्बादी में उसका हैप्पीनेस। हेलो, और कैसे चिल्लाने के लिए? वो पैसा दे के चिल्लाने के लिए आ चुका है। ऐसा वाले लोग, मैंने पैसा दिया तो मैंने तो चिल्लाएगा ज्यादा है ना। हाँ, क्यों भाई, मैं चिल्ला रहा हूं, पैसा दिया हूं चिल्लाने के लिए। चिल्लाने के लिए पैसा दे के आके बैठा है। ठीक है। दूसरा, 11 लोग किसके लिए आ चुका है? दूसरा देश से यहां पे। क्यों? तेरा बर्बादी के लिए आ चुका है। फ्लाइट पे उनका गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके यहां पे भिजवाया। किस लिए? अरे यार, तू कुछ गलती कर, मैं वेट कर रहा हूं। हेलो, तेरे से गलती करवाने के लिए वो आ चुका है। इसके लिए गलती करवाने के लिए सालों सालों उन्होंने ट्रेनिंग ले चुका है। हेलो, है ना? वो भी कैसा? इतना वो हार्ड मटेरियल, बॉल बोल के उसका नाम है, और तेरे ऊपर डालने के लिए रेडी है। बैट्समैन को पता है मेरे ऊपर गिरेगा, इसकी वजह से वो हेलमेट डालता है, ग्लव्स डालता है, पैड से क्या क्या डालते पता नहीं है। इतना डाल के वो फील्ड के अंदर आना है। ठीक है। और बॉल कैसा आएगा पता नहीं। हर एक बॉल में कुछ ना कुछ टैलेंट है। सीधा आ सकता है, स्पिन हो सकता है, सिर के ऊपर गिर सकता है, फास्ट आके स्टंप आउट, कुछ भी पता नहीं है। और जब भी वो बॉलर रेडी हो रहा है, 10 लोग ऐसा खड़ा होता है ना पकड़ने के लिए। अभी बताइए फ्रेंड्स, वो बैट्समैन का मन में हालत कैसा होगा? ये पूरा जानकारी है, फिर भी वो आके खड़ा हो रहा है। मैंने तो फ्रेंड्स, बैट्समैन मैंने कौन है हमारे लिए? हेलो, तो हीरो से कोई कम नहीं है सर। इसके 40,000 अलावा करोड़ों पीपल टीवी में भी देख रहा है, वो भी स्लो मोशन में भी देखते हैं आपका गलती क्या किया। हेलो, और इसको छोड़ के कमेंटेटर है गलती किया, वो हजारों हजारों शब्दों में इतना व्याकरण करते हैं ना, वो ऐसा खेलना था, ऐसा खेलना था, इन्होंने गलती कर दिया, इसकी विकेट की वजह से हमारा देश ने हार गया। कितना कमेंट कल न्यूज़पेपर में आता है, और शाम में रिप्ले भी आता है, हाइलाइट्स भी आता है। इतना होने के बावजूद भी, इतना डेंजरस सिचुएशन में फिर भी बैट्समैन फील्ड के अंदर आता है। हेलो फ्रेंड्स, एजेंट का मामला भी वही है ना। हेलो, लेकिन बैट्समैन में कितना वो दम है ना, वो कमी है हम के लिए। हर रोज हम फील्ड में जा रहे हो, माने हम भी फील्ड के ऊपर जा रहे, वही वर्ड आता है, उसको भी फील्ड, मुझे भी फील्ड। हेलो, डालो, आपको शायद आपको जरूरी है तो 2-2 हेलमेट डालो, 2-2 ग्लव्स डालो, 4 पैड डालो, बट लेकिन फील्ड पे जाओ। हेलो, और आपका मर्जी है। अभी गवास्कर तो लाइफ में हेलमेट नहीं डाला, वेस्ट इंडीज कोई भी फास्ट बॉलर आया तो भी वो हेलमेट कभी नहीं डाला ही नहीं। क्यों नहीं सर, उसको रूल्स ऑफ द गेम मालूम है। माइकल होल्डिंग आया तो कैसा खेलना है, जोएल गार्नर आए तो कैसा खेलना है, उसको मालूम है, इसलिए उसको जरूरी नहीं है। जब भी मुझे भी कस्टमर क्या पूछेगा उसका जानकारी है तो मुझे भी हेलमेट का जरूरी नहीं है। हेलो, माने सर, एक तो रूल्स ऑफ द गेम जान लो, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कितना प्रैक्टिस का जरूरी है, प्रैक्टिस ले लो। कस्टमर कितना भी बॉल डाले मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। और देखो 11 लोग इतना प्रैक्टिस करते मुझे वापस पेविलियन भेजने के लिए, फिर भी बैट्समैन वहां पे जाता है। अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना वाला हूं। एक तो 40,000 लोग एंजॉय करते, मैंने कुछ गलती कर दिया तो, और बाद में मैंने आउट हो गया तो 11 लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं, टीवी में स्लो मोशन में देखते हो, डांस करते और ऐसा करते हैं।
क्या क्या करते हैं वेस्ट इंडीज वाले, तो 2-3 स्टेप्स भी लगा लेते हैं म्यूजिक के साथ, है ना। वो पूरा देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी वो लोग किया तो अच्छा है डियर। बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैट्समैन यहाँ रहता है, मेरा खुद का टीम और एक यहाँ पे रहता है रनर। देखो अभी इन्होंने एक ऐसा खेला, बाल वैसा पड़ा है, मैंने रन लेने के मैं भाग रहा हूं, वो भी आधा आएगा और फिर वापस चले जाएगा, मैं रन आउट हो जाऊंगा। मेरा खुद का आदमी भी वेट करते रहे मुझे बर्बादी के बारे में। कितना डेंजरस गेम है क्रिकेट। बट सर फिर भी लोग, भारत देश 11 टीम के अंदर जाने के लिए कितना तड़प तड़प के उधर सेलेक्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्यों ना हम भी भारत का बेस्ट टीम 11 लोग का ऐसा टीम बनाए, दिल्ली का एक टीम बनाए, बेंगलोर का एक टीम बनाए, या आंध्रा का कुछ करे, या कलकत्ता का कुछ करे, रणजी ट्रॉफी खेले ना हम भी एजेंट्स एक बार। हेलो, इजंट इट? ऐसे वाली आप पहला गेम का रूल्स जानकारी ले लो, जब भी आपको खेलने के लिए मजा आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं एजेंसी भी एक गेम है। एजेंसी का रूल्स जान लो, एजेंसी का प्रैक्टिस ले लो। आपको क्या कुछ चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, पैड्स चाहिए, पूरा लेने के लिए ऐसा एफपीआरटी का सेमिनार्स। ये क्या है आजकल हम पूरा दिन आपका आइडियाज देने वाला क्या है, आपका हेलमेट है, आपका ग्लव्स है, कुछ भी है, बैट्स है, कुछ भी हो, आप ऐसा वाली ले लो। सो क्रिकेट का गेम याद रखो, फिर भी लोग इतना गेम खेलते रहते हैं। उस पर भी अलग अलग तरीका है। 5 डे मैच है, एक दिन का मैच है, अभी 2020 का हो गया, और 5 ओवर्स का मैच भी आ गया। सो ऐसा वाले हमको भी रहता। अभी क्या है, अक्टूबर 23 से दिसंबर 31 कौन सी मैच है, ये वनडे मैच चलने वाला है अभी। हेलो, आप लोगों को सिक्सर्स चाहिए, अभी 4 और सिक्सर्स ही चाहिए, यस और नो? और हर एक गेम का एक ही मकसद रहता है, जीतना है। दोनों टीम को मालूम है दैट कोई एक टीम ही जीतेगा, फिर भी दोनों टीम जब भी फील्ड के अंदर आएगा, दोनों टीम का मन में मकसद ही रहेगा कि मेरा टीम ही जीतेगा, दूसरा टीम हारेगा, फिर भी वही होगा ना। देखो अभी कोई ओलंपिक्स में जाने के लिए 5 साल उन्होंने प्रैक्टिस करते हैं, और इतना सारे लोग ओलंपिक्स में आ जाता है, और अंत में तो 20 लोग खड़ा हो जाते हैं लाइन पे, 20 लोग खड़ा हो जाते हैं। एक एक देश का इतना पावर में आता है ना वो लाइन के ऊपर, क्या क्या ड्रेस पहन के आता है मालूम है, वहां आके शॉर्ट्स और बनियान पहन लेते हैं, और एक एक आदमी खड़ा होते हैं तो उसका देश का नाम आता है और उसका पूरा जानकारी आ जाता है, और 20 लोग खड़ा हो जाता है, और 20 लोग खड़ा होते हैं, उसका मन में क्या रहेगा बोलिए, कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मेरे लिए वो गोल्ड का मेडल मिल जाएगा, है ना, सबका ये रहेगा ना। बट लेकिन आप सब लोगों को मालूम है 19 लोगों को वहां पे मिलने वाला नहीं है, 20 में 19 लोगों को मिलने वाला नहीं है, उसको भी पता है, हमको भी पता है, जब भी हम टीवी में देखते रहते हो। बट लेकिन पूरा लोगों का उत्साह क्या मिलता है, उसके माइंड में क्या रहता है, वो मुझे मिलने वाला है। हेलो, है ना। जब भी वो रेस शुरू होता है ना, रेस शुरू होते हुए इतना वो एनर्जी डालता है ना, शुरू रेस, अभी एक सर्कल हो गया, अभी स्पीड शुरू हो गया, दूसरा सर्कल में, तीसरा सर्कल में और स्पीड हो गया, चौथी फाइनल राउंड शुरू हुआ और आधा हो गया। सब लोगों ने इतना जान डाल देता है ना उसका पावर में, सब इतना स्पीड डालता है, और सब लोग वो फर्स्ट पोजीशन के लिए ट्राई करता है, और आधा में आधा हो गया, अभी सिर्फ 25% बाकी है। वो 25% में तो इतना जान डाल देता है सब रनर्स फुल। मैं अभी रुक लेता हूं, मैंने अभी हमारा बातों में यहां पे मैं पॉज डालूंगा, पॉज डाल के मैं आप सब लोगों को पूछूंगा कि ये लास्ट 25% में किसी भी रनर को जाके मैं इंटरव्यू करे, भाई आपको आज इसके रेस के अलावा कुछ याद आ रहा है क्या आपका माइंड में, आपका बच्चे स्कूल गया है नहीं, या आपका बच्चे एग्जाम में लिख रहा है नहीं, और स्टोव में कुछ दूध रखा है क्या, बैंक में पैसा ड्रा किया है क्या, हेलो, गीजर ऑन हुआ ऑफ हुआ, किसी का बर्थडे में जाना है नहीं जाना है, शादी में जाना है नहीं जाना है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपका माइंड में। हेलो, क्या आया होगा,
वो टाइम में क्या हुआ होगा? सिर्फ फिनिश लाइन के अलावा कुछ नहीं होगा। माने उसका माइंड में 100% फोकस सिर्फ फिनिशिंग लाइन रहेगा। वो बोलता है सर फोकस, उसको बोलता है फोकस। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को, मैं अभी वही बात बोल रहा हूं मैंने। फ्रेंड्स, आज से दिसंबर 31 तक आपको फोकस माने 100% फोकस, इसमें आधा टका भी कम नहीं होने का। कैसा वो स्पोर्ट्समैन लास्ट 25% रेस में उसको कितना वो फिनिशिंग लाइन का इंपॉर्टेंस रहता है, उतना इंपॉर्टेंस आपने क्या सोचा हुआ टारगेट है ना, उस पर जान डाल दीजिएगा आज से। हेलो, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इतना तो ओपनली बोल सकता हूं कि LIC एजेंट को टारगेट लो रख लेता है, बट लेकिन उसके साथ 10-15 डिस्ट्रैक्शंस भी साथ में रख लेता है। कुछ भी हो आपका पर्सनल कोई भी, क्योंकि आजकल ऑलरेडी आपने आपका टारगेट खत्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसका पेंडिंग है। मुझे अतुल भाई से बात हो रही थी, अतुल भाई को मैंने पूछा मैं आके दिल्ली में क्या बात करूं, अतुल भाई इतना ही बोल रहा था, विजय भाई हमारा तो बहुत दिन के बाद हम सेमिनार शुरू कर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग का MDRTs अभी पेंडिंग है, बहुत दूर तो आ गया बट लेकिन फिनिशिंग लाइन टच नहीं किया, उसके लिए कुछ ना कुछ उसको मोटिवेट करो। फ्रेंड, इसीलिए मैं बोलता हूं आज से आपको कोई भी काम कर रहा मैंने तो कोई भी आप एक कदम रखना है तो उसके लिए MDRT के नजदीक जा रहे हैं मैंने तो वो काम करो, उसके लिए नजदीक नहीं जाएंगे बोले तो वो कदम मत लो आज से। हेलो, कोई भी एक्टिविटी MDRT के लिए कोई मदद करेगा उसको वो काम करना चाहिए, नहीं करेगा डोंट डू इट, कीप एवरीथिंग पेंडिंग, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोलता हूं ऐसा फोकस रखो आज से कि यू विल नेवर मिस आपने क्या सोचा। फ्रेंड्स, यहां पे कितना लोग आज बैठे हुआ ना, दिसंबर 31 मैंने FPRT से इतना ही सुनना चाहिए कि विजय भाई FPRT मेंबर सबका MDRT हो गया। हेलो, एक चैलेंज ले लो लाइफ में, ऐसा एक चैलेंज लो, बिकॉज चैलेंजेस आर रिक्वायर्ड इन लाइफ, चैलेंजेस आर रिक्वायर्ड लाइफ। और कोई भी चैलेंजेस किस लिए लेता है? जीतने के लिए ही लेता है, खोने के लिए कोई नहीं लेता। ओलंपिक्स में खड़ा हुआ 20 लोग हैं ना, उसको जाके रेस के पहले इंटरव्यू करके देखो, पूछ लो आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब लोग गोल्ड मेडल बोलता है, कोई ना कोई इस पे 20 लोगों में कोई एक भी नहीं बोलेंगे मैं सिल्वर मेडल के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूं। कोई बोलता है क्या? हेलो, शायद अजय भाई को बोलेंगे बिकॉज ही इज ए मैराथन रनर। सर कोई भी ऐसा सिल्वर मेडल के लिए ओलंपिक्स के लिए आता है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए आता है। बट फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक गुड न्यूज भी दूंगा। फ्रेंड्स, LIC में 20 लोग नहीं 2000 लोग भी खड़े हो जाए ना, सबके लिए गोल्ड मेडल ही मिलेगा। यहाँ पे सिल्वर और ब्रॉन्ज है ही नहीं, सबके लिए MDRT मिलने वाला है। सो इसी वजह से मैं आपको ये बोलना था कि आई वांटेड टू शो यू वन वेरी नाइस वीडियो फॉर यू इन दिस कंटिन्यूएशन। इसके लिए आपके लिए पैशन रहना चाहिए। पैशन माने मैं क्या बोलता हूं कि मुझे जीत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग कौन इसके लिए फाइट करेगा ना, उसके लिए एक पैशन रहेगा कि मैं कभी भी विनर ही हूं, मैं किसके साथ बिलोंग करता हूं, इज ओनली विद द विनर्स। देखा, मुझे एक स्पीकर बोल रहा था, हमारा कन्वेंशन हुआ 11 और 12 इन बैंगलोर, वहां पे एक स्पीकर आया था, वो बोल रहा था कि विजय भाई देखो ऊपर से बारिश में कई बूंदे नीचे गिर जाता है, कहीं ना कहीं वो बूंद है ना ऐसा कुछ हालत में गिर जाता है ना, इमिडिएटली इतना प्योर सा पानी वो अलग हो जाता है। देखो एक बूंद का पानी कचरे में गिर गया, क्या होता है वो बूंद इमिडिएटली कचरा हो गया। बट कोई ना कोई एक पीने का पानी का कोई बर्तन में गिरा वो पानी क्या होता है? कोई मंदिर का तीर्थ रखा हुआ होता है ना, उसके अंदर वो बूंद गिरा, वो बूंद क्या हो जाता है? वो भी भगवान का तीर्थ हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप किसके साथ रहोगे वैसे ही रिजल्ट आपको दिसंबर 31 तक मिलने वाला है।
हेलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से ना यहाँ पे कितना लोग कोविड के बाद भी आपकी कोई भी आपके मन में वो फियर है ही नहीं, फिर भी आ चुका है ना, लेकिन आपको यही टीम है वो विनर्स का टीम, इससे ही आएगा मैं बोलता हूँ। सो प्लीज बी केयरफुल विथ व्हाट यू चूज एंड किसके साथ रहोगे, बी वेरी पैशनेट। आई टेक 10 मिनट्स। वॉल्यूम प्लीज, आप इमीडिएटली वॉल्यूम देना। क्या देखा उस पर? हैव यू एवर सीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी हीरो ऐसा फाइट करते हुए? ये फाइटिंग का सीन पूरा इंडस्ट्री में बदल दिया ब्रूस ली ने, एंड इज सो पैशनेट अबाउट इस फाइटिंग सीन। आपने देखा कोई भी आर्टिफिशियल हो, ये पूरा सच्ची है वो। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आपका कोई भी टैलेंट, कोई इंश्योरेंस सेलिंग में आपका कोई एक तरीका नया शुरू करो, वो इतिहास बन जाएगा। हेलो, आज इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। LIC एजेंट में इतिहास बनने का कोई ऐसा मकसद चाहिए। इसी वजह से आपको बहुत कुछ पढ़ने का जरूरी नहीं है। डोंट रन बिहाइंड एनी बिग एजुकेशन, रन बिहाइंड एक्सपीरियंसेस। हमारा एक प्रोफेशन है ना, सिर्फ हमारा प्रोफेशन में बुक में पढ़ने का कहीं जरूरी नहीं है। हमको एक्सपीरियंस, अनुभव का ज़्यादा है। ज़्यादा देखो, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट, किसी को मैं ऐसा अफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा प्रोफेशन के बारे में इतना गर्व फील होता है ना, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पढ़ने वाला, बहुत एजुकेटेड लोग हैं ना, वो पढ़ने, इतिहास पढ़ते रहता है। किसके पास पढ़ाई नहीं है, उसको पढ़ने नहीं आता है ना, इसलिए वो इतिहास क्रिएट करने में बिजी हो जाता है। हेलो, सो हम कैसे भी LIC एजेंट्स में उतना तो हाईली एजुकेटेड बहुत कम है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इतिहास बनने के लिए हम तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, लास्टली मैं एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोल के मैं आज मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। आप लोग पूछते रहते हो कि मुझे, बहुत लोग पूछते रहते हैं, विजय भाई आप इतना ट्रेनिंग, इतना शहर में घूमते रहते हो और फिर भी आप कैसा संभाल लेते हो ये पूरा, और इतना सारे स्पीचेस कैसे तैयार करते हो? कल अजय भाई भी मुझे पूछ रहा था, विजय भाई आपको पढ़ने के लिए टाइम कितना बुक्स पढ़ते हो ऐसा वाली स्पीच बनाने के लिए? मैं उसको बोल रहा था मुझे पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है, और कहीं ना कहीं बुक्स एयरपोर्ट में लिया तो फ्लाइट की जर्नी में पढ़ता हूँ, बट लेकिन वो पढ़ने में ऐसा वाली मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता, ऐसा वाली क्रिएट नहीं, फिर भी क्रिएट किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स या कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। इसी वजह से मैं इतना ही बोलता हूँ, नॉलेज के साथ आप टॉकिंग स्किल्स को, आप जानकारी का बहुत जरूरी है आज, स्पेशली इंश्योरेंस सेलिंग इज नथिंग बट टॉकिंग स्किल्स। आपके पास नॉलेज हो ना हो, बट लेकिन आपके बात करने का तरीका अच्छा है, मैंने तो सुनने के लिए मजा आएगा। लोग ऐसा फील होना चाहिए, अरे यार इतना स्पीच हो गया क्या, और कुछ देर हुआ तो अच्छा लगता था, वो वाली बातें, वो बातें करने का स्टाइल और उसके अंदर क्या क्या वो कंटेंट है ना, वो रहना चाहिए। अभी आप पूछ सकते हो विजय भाई आपने कैसे सीखा? मैं सच्ची बोलता हूँ कि मैं कभी कोई स्पीच करने का, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन करने का कहीं पे भी मैं आज तक ट्रेनिंग नहीं लिया। आज तक मुझे ट्रेनिंग नहीं मिला, या मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया, और मैं
मेरा पास्ट आप पे पूछा तो मुझे बहुत बहुत स्टेज फियर था। मुझे पसीना आता था कोई मुझे स्टेज पे के ऊपर बुलाए। जब भी मैं LIC में मैं MDRT किया, जब भी मुझे वहाँ बैठा हुआ कोई ऑनरिंग सेरेमनी में कभी कभी कुछ ना कुछ 2-3 MDRT लोगों को बुला लेते हैं, SDM या कुछ, जाके आके थोड़ा बात करो। मुझे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल गया विजय भाई तुमको भी बुलाने वाला, ऑनरिंग छोड़ के मैं चले जा रहा था। मुझे कहीं ना कहीं बुलाते बोल के मैं ऑनरिंग छोड़ देते था और मोमेंट भी छोड़ रहा था। मेरा पूरा शर्ट इतना वो वेट हो जाता था, किसी ने बुलाया तो इतना पसीना आने वाला था, ऐसा वाले था मुझे। बट लेकिन पता नहीं एक दिन ऐसे ही शुरू हो गया और मुझे भगवान ने दिया हुआ एक ब्लेसिंग माने तो आज मैंने कुछ पढ़ा इमीडिएटली पूरा मैं बोल सकता हूँ जेरॉक्स कॉपी की तरह। ये भगवान दिया हुआ कुछ ब्लेसिंग है। मुझे देख देख के कुछ बोलने का जरूरी नहीं है, मुझे आते रहता है। बट लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट है, मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि आप भी कल या परसों आप भी स्टेज के ऊपर जाके ऐसा एक अच्छा स्पीच दो। आपकी वजह से और 10-20 या हजारों लोगों को, एजेंट्स को भलाई हो। इसी वजह से मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखा के मैं ऐसा वाली कैसा हुआ वो बारे में बताता हूँ। मैंने अरे छोटे मुखिया, आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली, कितनी सुंदर बजाते हो। फ्रेंड्स, मेरा सीक्रेट इतना ही है कि मैं सरस्वती माँ को बहुत मानता हूँ। मैंने कोई भी स्पीच के पहले मैं भक्ति से सरस्वती माँ को प्रणाम करके आता हूँ। इसी वजह से मुझे कोई देखने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इतना ही पूछता हूँ सरस्वती माँ को, आज मेरा FPRT में स्पीच है, आप मुझे आशीर्वाद दो। बस वहाँ से आते रहते हैं, मैं बात करते रहता हूँ। सो पूरा आपको कोई भी आपको कुछ क्लैप करना है तो सरस्वती माँ के लिए क्लैप करो। इतना कमाल कर सकते हैं हमारा लाइफ में। आप भी कभी भी स्पीच देना है तो एक बार सरस्वती माँ को प्रणाम करके देखो क्या स्पीच होने वाला है उस दिन। हेलो। सो ये बहुत मानता हूँ मैंने, और सरस्वती माँ का जब तक हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम सब लोगों को, आजकल आपने बुक में क्या लिख रहे हो उस पर सरस्वती ही है ना। सो जब तक वो रहेगा, इसलिए हमारे पास लक्ष्मी आना है तो लक्ष्मी के पहले सरस्वती माँ को प्रणाम करके देख, लक्ष्मी भी साथ में आने वाला है। हेलो, इज़न्ट इट? सो ऐसा वाली हमारा लाइफ में जादू होने के लिए आप सब लोगों ने, आपके पास कितना टैलेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना फोकस जरूरी है, वो पूरा डाल दीजिएगा। और ये मत बोलो आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, पूछने में इंतज़ार मत करो। आपको सीनियर को पूछो, आपको DO को पूछो, आपका ब्रांच मैनेजर को पूछो। FPRT में बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बोर्ड मेंबर्स, उसका सपोर्ट ले लो। बट लेकिन आपका टारगेट क्या है वो आप हर एक, कोई भी टाइम पे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिसंबर 31 FPRT का हर एक मेंबर का यही मैसेज आना चाहिए, सर मेरा टारगेट खत्म हो गया, मैं MDRT कर चुका हूँ, मैं COT कर चुका हूँ, मैं TOT कर चुका हूँ। सो विल यू ऑल प्रॉमिस मी टुडे दैट? यहाँ से बाहर जाने के लिए भी आप पूरा डिसीजन लेके बाहर जाना, नहीं तो मत जाइएगा। और ये डिसीजन लेने में कोई भी तकलीफ हो, अभी से अभी MDRT बोर्ड मेंबर से डिस्कस कर लो, सर मैं डिसीजन लेने के लिए मुझे डर लग रहा है, उन लोग सॉर्ट आउट कर देगा। बट लेकिन यहाँ पे आया, बाहर जाने के पहले इतना तो डिसीजन लेके जाइएगा, आई विल कम बैक एज ए विनर इन द नेक्स्ट FPRT सेमिनार, राइट? सो लेट्स ऑल वंस क्लैप फॉर अवरसेल्फ लाउडली। Friends, I would wholeheartedly thank all the FPRT board members, especially Rajesh Bhai and Atul Bhai and all, Ajay Bhai. Everybody are so affectionate to me. Every now and then they are in touch with me. And Bangalore कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, फिर भी रिश्ता इतना मजबूत है हमको इकट्ठा रखने के लिए। ऐसा वाली एक अच्छा संस्था FPRT में दिल से मैं बोल सकता हूं कि FPRT का
और बहुत साल ऐसा वाली सर्विसेज LIC एजेंट कम्युनिटी का, इंश्योरेंस एजेंट्स कम्युनिटी का पूर्ति देते रहे और उसका नाम रोशनी हो जाए. Thank you very much for everybody for sitting and listening to me for this few minutes. I really enjoyed your show and thank you, thank you, thank you. दोस्तों, मेरा तो मजा आ गया, आपका पता नहीं. तो मेरे एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर बजा दीजिए विजय भाई के लिए. रियली ही डिजर्व फॉर इट. विजय भाई जितनी पवित्र आत्मा है ना, बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं. ही इज अ रियल कंट्रीब्यूटर. देखो, वो उनका अपना ट्रेनिंग सेंटर, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस चलती रहती है, फिर भी वो कल आ गए, आज भी शाम तक ही घर पहुंचेंगे. 2 दिन अपने रूटीन में से निकालना, और जिसमें उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होना है, सिर्फ दिल की आप लोगों की दुआएं लेके जाएंगे, उनके दिल को तसल्ली मिलेगी कि मैं अपने भाइयों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करके आया हूँ. तो आई रियली अप्रिशिएट. और जो ब्रूस ली का वीडियो देखा ना विजय भाई, मैंने वो देखा. वो सारी चीज़ें तो ठीक है कि उसने इतिहास कर दिया, लेकिन मैंने वो देखा उसके पंचेस इतने परफेक्ट थे, उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त थी. हमें भी यदि अपनी सेल्स क्लोजिंग में ऐसी प्रैक्टिस और ऐसे परफेक्शन लेके आ जाए ना, तो हमारा भी चेक उठेगा ही उठेगा हर हालत में. दोस्तों, विजय भाई के सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने बोर्ड मेंबर सुनील डैंग जी से और दीपमाला मैडम से कि वो विजय भाई को एक टोकन ऑफ लव FPRT की तरफ से प्रदान करेंगे. मैडम प्लीज. हाँ, विजय भाई दिल के हीरे हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा. हम तो काफ़ी दिन से इनके टच में हैं, और कल मेरे को सौभाग्य मिला, आधा दिन विजय भाई के साथ गुजारा मैंने, तो आई एम रियली ब्लेस्ड. थैंक यू विजय भाई. मैडम.